दूसरी बात सुषमा जी ने रखी वो ये थी कि यहाँ लोकपाल में आरक्षण दिया गया है, सर्च कमेटी में भी आरक्षण है और लोकपाल की नियुक्ति में भी आरक्षण है और ये असंवैधानिक है। ये बात उन्होंने हमारे सामने रखी और उसका उदाहरण शायद सुषमा जी धारा 15 और धारा 16 के बारे में सोच रही है। मैं आपको आज आपके द्वारा सुषमा जी से आग्रह करना चाहूंगा कि धारा 15 और 16 जिसके आधार पे आरक्षण दिया जाता है वो इस पे लागू होता ही नहीं और उसकी वजह यह है कि धारा 15 ये कहती है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब कि अगर शिक्षा की संस्थाएं हैं और उन शिक्षा की संस्थाओं में आरक्षण के द्वारा अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा एससी, एसटी और बाकी अनुसूचित बैकवर्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। धारा 15 कहती है कि अगर अफर्मेटिव एक्शन होता है थ्रू रिजर्वेशन इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और धारा जो 16 है वो स्टेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करती है कि अगर कोई किसी को नौकरी देनी हो और सरकार ने नौकरी देनी हो और सरकार अगर नौकरी दे और उसमें आरक्षण एससी, एसटी जो बैकवर्ड्स को मिले तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उसका लोकपाल की नियुक्ति से क्या ताल्लुक? क्या लोकपाल की नियुक्ति कोई स्टेट है? क्या लोकपाल स्टेट है? क्या लोकपाल कोई सरकारी नौकरी है? क्या लोकपाल की सरकारी मतलब क्या? अब सुषमा जी का कहना क्या है, मोटे तौर पे कहना क्या है कि इस देश में 16 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, हम एक भी अल्पसंख्यक को सिलेक्शन कमेटी में आने नहीं, लोकपाल में आने नहीं देंगे। ये कहते हैं। इनकी नीयत ये है, इनकी नीयत ये है कि 16 करोड़ अल्पसंख्यक को वहां लोकपाल में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये किस किस्म की आर्ग्यूमेंट है? ये आर्ग्यूमेंट ही अपने आप में असंवैधानिक है। यह आपका आरोप भी असंवैधानिक है। शायद आपने ध्यान से आर्टिकल 15 और 16 को न पढ़ा न समझा और मैं चाहता, तभी मैं कह रहा था कि ये बड़ा खतरनाक होता है कभी कभी अगर पार्लियामेंटेरियन एडवोकेट का रूप ले ले, बड़ा खतरनाक होता है। मैं नहीं चाहता था आप उस खतरे में पड़ो। तो मैडम बैठिए ना, लोकपाल का मतलब क्या है? बैठिए, आपके और लोग बोलेंगे ना तब बोलिएगा, बैठिए। मैडम लोकपाल का मतलब क्या है? कि जो लोगों की जो भावनाएं हैं उनका पालन करते हुए हमने न्याय करना है आम जनता के साथ, यही लोकपाल का मतलब है और तो कोई मतलब नहीं। अगर हमारे अनुसूचित जातियों के लोगों की वहां रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, अगर हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और विमेन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और तो आप क्या जनता के साथ न्याय कर पाओगे? जनता के साथ न्याय कर पाओगे? उनका ख्याल कौन रखेगा? गुजरात में नरेंद्र मोदी जी उनका ख्याल रखेंगे?